1949 का साल। इलाहाबाद की वो सर्द शामें और सिविल लाइंस की गलियां। एक ऐसा उपन्यास जिसने हिंदी साहित्य की दुनिया में वो तूफान खड़ा किया जो आज 75 साल बाद भी थमा नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की। ये सिर्फ पन्नों पर छपी स्याही नहीं है, ये हर उस प्रेमी की चीख है जिसने समाज और नैतिकता के नाम पर अपनी आत्मा की बलि दी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चंदर और सुधा की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां प्यार पाप है और त्याग एक गुनाह, दो इलाहाबाद का परिवेश और प्रेम का अंकुरण। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक मेधावी छात्र चंदर से। चंदर जो प्रोफेसर साहब का सबसे चहेता शिष्य है। प्रोफेसर साहब के घर चंदर का आना जाना बिल्कुल परिवार के सदस्य जैसा है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा चंचल, अलहड़ और निश्चल। उनका रिश्ता कैसा है? न वो पूरी तरह भाई बहन का है, नहीं खुलकर प्रेमी प्रेमिका का। भारती जी लिखते हैं कि उनके बीच एक ऐसी पवित्रता की दीवार थी जिसे लांघना चंदर अपनी नैतिकता के खिलाफ समझता था। चंदर सुधा को पढ़ाता है, उसे डांटता है, और सुधा के लिए चंदर ही उसका संसार है। वो उसकी हर डांट को प्रसाद की तरह स्वीकार करती है। 3 क्लाइमेक्स। वो आत्मघाती फैसला। मोड़ तब आता है जब प्रोफेसर साहब सुधा की शादी कही और तय करने की बात करते हैं। सुधा की आंखें चंदर को तलाशती है। वो चाहती है कि चंदर एक बार कह दे, तुम मेरी हो। लेकिन चंदर, वो अपने गुरु प्रोफेसर साहब के एहसानों तले इतना दबा है कि उसे लगता है अगर उसने सुधा का हाथ मांगा तो ये उसके गुरु के विश्वास के साथ गद्दारी होगी। यहां चंदर एक देवता बनने की कोशिश करता है। वो सुधा को समझाता है, उसे मजबूर करता है कि वो पिता की पसंद से शादी कर ले। सुधा रोती है, गिड़गिड़ाती है, यहां तक कि वो चंदर से कहती है, मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो, पर किसी और के हवाले मत करो। पर चंदर का आदर्शवाद अडिग है। वो खुद खड़ा होकर सुधा का कन्यादान करवाता है। यही वो क्षण है जहां चंदर गुनाहों का देवता बनने की राह पर पहला कदम रखता है। 4 पतन और पम्मी का प्रवेश। सुधा के जाने के बाद चंदर का घर, उसका कमरा और उसकी रूह खाली हो जाती है। वो टूट चुका है। अपनी इस शून्यता को भरने के लिए वो पम्मी के करीब जाता है। पम्मी जो आधुनिक है, जो देह के आकर्षण को समझती है। चंदर जो सुधा के साथ केवल आत्मा के मिलन की बात करता था, अब पम्मी के साथ जिस्मानी और मानसिक भटकाव की गलियों में भटकने लगता है। वो शराब और सिगरेट के धुएं में अपनी कुंठा को उड़ाने की कोशिश करता है। भारती जी यहां दिखाते हैं कि जब एक इंसान अपनी सच्ची भावनाओं का गला घोंटता है तो वो कैसे धीरे धीरे खुद को खत्म करने लगता है। 5 दार्शनिक गहराई। गुनाहों का देवता क्यों? दोस्तों, गौर कीजिए, किताब का नाम है गुनाहों का देवता। यहां चंदर देवता तो है क्योंकि उसने त्याग किया, लेकिन उस त्याग ने सुधा की जिंदगी नर्क बना दी। क्या वह त्याग महान था या वह एक मानसिक कमजोरी थी? भारती जी सवाल उठाते हैं कि क्या समाज की नैतिकता 2 इंसानों की खुशी से बढ़कर है? चंदर ने सुधा को खोया नहीं, बल्कि उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए वो गुनहगार है, और अपने उन्हीं गुनाहों के सिंहासन पर बैठा वो एक देवता है। 6 हृदय विदारक अंत। सुधा अपनी ससुराल में बीमार रहने लगती है। वो चंदर के बिना एक सूखे पेड़ की तरह हो गई है। अंत में जब चंदर को पता चलता है कि सुधा आखिरी सांसें ले रही है, वो भागता है, लेकिन देर हो चुकी होती है।
सुधा की मृत्यु के साथ चंदर के अंदर का आदर्शवादी चंदर भी मर जाता है। वो गंगा के किनारे खड़ा होकर सोचता है कि उसने क्या पाया? कुछ नहीं, सिवाय एक अंतहीन अकेलेपन के। निष्कर्ष, गुनाहों का देवता हमें सिखाता है कि प्यार में पवित्रता के साथ साथ साहस का होना भी जरूरी है। अगर चंदर ने समय रहते साहस दिखाया होता तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता। आपके लिए आज का सवाल, अगर आप चंदर की जगह होते तो क्या आप अपने गुरु के सम्मान के लिए अपने प्यार की बलि देते या आप सुधा का हाथ थामते? कमेंट्स में जरूर बताएं।